नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैब। आज हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। शख्सियत ऐसी कि जिनसे मिलकर आप जानेंगे पर्यावरण के बारे में, कविताओं के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आपसे जब मुलाकात कराएंगे, उनसे बात करेंगे और सभी चीज़ों के बारे में जब बताएंगे तो आपको जानकर मिलकर अच्छा लगेगा। हमारे साथ हैं जाने माने कवि मुकेश गौतम, मुंबई से पधारे हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह का एनवायरनमेंट जो है जिसको लेकर पर्यावरण को वो लिखते हैं और जो कविताएं हैं उनको लेकर आज कितना लोगों में कविता की या हास्य की या और सब चीज़ों की ज़रूरत है। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज अगर हम बात करें, कहा जाता है लाफ्टर इज़ अ बेस्ट मेडिसिन, तो जो हास्य है वो कविताओं के माध्यम से, या हास्य आज लोगों के लिए कितना ज़रूरी है? हास्य जीवन में हर काल में बहुत ज़रूरी रहा है, क्योंकि कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोएं क्यों, और जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोएं क्यों। हंसना जीवन में बेहद ज़रूरी है और व्यक्ति को जब भी अवसर मिले, जिस तरह भी अवसर मिले, उसको ठहाके लगाने चाहिए। हंसने वाला व्यक्ति सुंदर भी होता है और हंसने वाला व्यक्ति मन से भी अच्छा होता है। मुकेश जी, अगर हम बात करें, आप सहारनपुर में जन्मे पले बढ़े, आपने पत्रकारिता भी की है, मतलब विभिन्न जिस भी आप फील्ड में गए हैं वहाँ आपने एक, कहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहा है, तो क्या लगता है किसको इसका श्रेय, इस उपलब्धि का? क्योंकि आपकी जो लिखी हुई किताबें हैं उसको जो महाराष्ट्र बोर्ड है उसमें भी जो 12वीं कक्षा के बच्चे हैं उनको पढ़ा जाता है, तो इन सब का श्रेय किसको? देखिए, मैं जिस परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे पिताजी एक्टिविस्ट थे। आप कल्पना कीजिए कि अब से 70 साल पहले, 80 साल पहले वो पर्यावरण की चिंता करते थे। हम जब छोटे थे अपने पिताजी के साथ चलते थे, कभी स्कूटर पे जा रहे हैं और उनको अगर कहीं टंकी पानी की खुली हुई, जैसे सहारनपुर में बड़ी आदत होती थी, लोग पानी बह रहा है, टंकी चल रही है, तो वो अपने स्कूटर रोकते थे और हमको बोलते थे कि तुम्हारे ध्यान गया कहाँ, वो देखो टंकी खुल रही, जाओ चप्पल पानी बंद करो। वो उस वक्त पेड़ लगाते थे 40-50 साल पहले। फिर मैं मेरे बहुत सारे मित्रों के साथ जब काम किया तो मुझे पता चला कि यार, वृक्षों से बड़ा कोई संत नहीं होता। आज देश भर में जितने भी आप गार्डन हैं, महामार्ग हैं, हाईवेज़ या जितने भी रोड हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, उन पर जितने स्लोगन लिखे हुए आप देखते हैं, उनमें से अधिकांश मैंने लिखे हैं। मैंने हिंदी में लिखे, उनका बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ और लोग उनको पढ़ते हैं, खुश होते हैं। जब मैंने उनकी शुरुआत की थी तो किसी ने मेरे से 10-15 लिखवाए थे, फिर मैंने 20 करे, 25 करे, 50 करे, 100 करे, फिर वो एक पुस्तक के रूप में आए। उस पुस्तक को भारत सरकार का राष्ट्रीय मेदिनी पुरस्कार भी मिला। उस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ और मुझे खुशी है कि मेरे जो मुहिम है, एक पेड़ वृक्ष बचाओ विश्व बचाओ, उसे पूरे हिंदुस्तान में लोगों का सहयोग मिल रहा है। मुकेश जी, आप रेलवे में अधिकारी भी हैं, आप लेखन भी करते हैं, आप पर्यावरण के लिए भी काम करते हैं। पर्यावरण दिवस भी आने वाला है। हमने देखा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, चाहे कपिल शर्मा हो या और भी बहुत से लोग हैं जो प्रेरणा लेकर आपसे वृक्ष लगा रहे हैं। तो क्या लगता है, एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ वृक्ष लगाना ज़रूरी है और क्या देखरेख है जो लोग अपने निजी जीवन में ला सकते हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में एक वैश्विक आंदोलन की आवश्यकता है। एक ऐसा आंदोलन जो ज़मीन पे हो। पेड़ लगा देना मात्र उसका उपाय नहीं है, ये तो एक छोटा सा प्रयास है। आज जंगल जिस स्पीड से ख़त्म हो रहे हैं, जितना इस ज़मीन पे एक रेशो प्रतिशत होना चाहिए मनुष्य जंगलों का, वो उससे बहुत कम हो गया है। कुछ देश अच्छे हैं, जैसे कनाडा है, मैंने बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं, बहुत सारे देशों में वहाँ आज भी जंगलों का प्रतिशत बहुत अच्छा है। पर खासकर जो विकासशील देश हैं वहाँ आज भी बहुत सारी संभावनाएं, और विकसित देश तो पहले ही पर्यावरण को ख़त्म कर चुके हैं। पेड़ों को लगा देना सिर्फ उतना जरूरी नहीं कि पेड़ ही पर्यावरण को, पेड़ अपना काम कर रहा है, लेकिन जहाँ जंगल होते हैं उसके लिए सघन जंगल की ज़रूरत है। एक पेड़ हवा दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, अपने जो भी लाभ मनुष्य को होते हैं वो दे रहा है, लेकिन जहाँ जंगल होता है उस जंगल में जो जितना घना जंगल होगा उसके नीचे जो चीज़ें पनपती हैं, बहुत सारे पेड़ मिलके, अलग अलग प्रजाति के पेड़ मिलके जो एक चीज़ तैयार करते हैं, एक वायु तैयार करते हैं, कुछ गैस तैयार करते हैं,
वो ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पेड़ लगा देना, यहाँ 200 पेड़ लगा देना, उनका अपना लाभ है, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए सघन बहुत घने जंगल की बहुत सारी आवश्यकता है, क्योंकि उसके सारे साथ में सिर्फ फल और ये नहीं, उसके साथ नीचे जो चीज़ें तैयार होती हैं उसकी घनी छाया में, वो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके अंदर नीचे कंपोस्टिंग होती है, फर्टिलाइजर्स बनते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, बहुत सारे प्राणी हैं जो उसमें पैदा होते हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनका पैदा होना भी ज़रूरी है, केचुए का भी ज़रूरी है, तितली का भी ज़रूरी है, भौरे का भी ज़रूरी है, कुत्ते का भी ज़रूरी है, सांप का भी ज़रूरी है, नेवले का भी ज़रूरी है, मछली का भी ज़रूरी है, हाथी का भी ज़रूरी है, शेर का भी ज़रूरी है, गीदड़ का भी ज़रूरी है, हर चीज़ का ज़रूरी है। ये जो पर्यावरण है इसको बचाने के लिए सबका होना और उसके एक विशेष अनुपात में होना ज़रूरी है। इसलिए पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने प्रयास पेड़ लगाने के होते हैं वो बहुत पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस अनुपात में कट रहे हैं उसके अनुपात में लगाने का जो है अनुपात वो बहुत न्यूनतम है। जिस तेज़ी से पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, पहाड़ों को खाया जा रहा है, नदियों को पाटा जा रहा है। आप जिस शहर में हैं, इस शहर में जब हम रहते थे, एक नदी यहाँ पे हिंडन नदी है, जब हम उसको पास करते थे 40 साल पहले तो पिताजी कहा करते थे दौड़ के पास करना, कब पहाड़ पे से कभी भी पानी आ सकता है। अब आप उस हिंडन नदी को देख लीजिए, 20 फुट भी नहीं बची। कौन कारण जिम्मेदार है ये सब जानते हैं, क्यों हो रहा है ये अतिक्रमण सबको पता है। कहीं ना कहीं पूरे वैश्विक स्तर पर आंदोलन की ज़रूरत है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को इसमें, और जितने भी बड़े बड़े, उनको सबको कहीं ना कहीं आगे आना होगा, और ये मन से आना होगा, ये दिखावे के लिए नहीं कि 5 जून को आए। जैसे वो एक बहुत पुराना जुमला है ना कि सुबह सुबह नेताजी ने पेड़ लगाया, शाम को उस पेड़ को बकरी खा गई, रात को नेताजी ने बकरी को खाया और इस तरह से पर्यावरण दिवस मनाया। तो वो नहीं होना चाहिए। पूरे मन से जब हर व्यक्ति लगेगा, इसमें हर व्यक्ति की भूमिका होगी, सिर्फ पर्यावरणविद की नहीं, कि मेरी नहीं, आपकी नहीं, हर व्यक्ति को भूमिका निभानी होगी। अगर धरती पे अपनी अगली प्रजातियों को, अपनी अगली संतति को, अपनी अगली पीढ़ियों को देखना है, सांस लेते हुए देखना है, तो सबको प्रयास करना होगा। मुकेश जी, सहारनपुर से ताल्लुक़ रहा है आपका, सहारनपुर से मुंबई तक का सफ़र, क्योंकि सभी जानते हैं कि शैलेश लोधा जी के भी आप कितने खास हैं। कई बार मंच पर कविताएं पढ़ते, चाहे वो हास्य की हो, चाहे कई बार आप दूसरे रस में भी कविता पढ़ते हैं। तो सहारनपुर की ऐसी कौन कौन सी यादें हैं जो मुंबई में रहकर याद आती हैं? सहारनपुर बहुत प्यारा शहर है। सहारनपुर में सहारनपुर के लोगों ने बहुत धोखे भी दिए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे मैं मोहब्बत भी करता हूँ। कुछ लोगों ने मोहब्बत भी बहुत दी, यहाँ के लोगों ने। जितना नुकसान हुआ, कुछ लोगों ने नुकसान भी पहुँचाया। धोखा मेल से था या फीमेल से था? फीमेल से मैं कभी वैसा कुछ रहा भी नहीं है मेरे जीवन में। बहुत सात्विक जीवन जीता हूँ। पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब, किसी भी तरह के व्यसन से दूर हूँ और बाकी सब चीज़ों से दूर हूँ। बहुत सात्विक जीवन जीता हूँ। लेकिन मैंने जो उम्मीद यहाँ के लोगों से करता था, उस तरह की उम्मीदें नहीं मिली। लेकिन फिर भी अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को सलाम, और जो लोग नहीं करते उनको डबल सलाम। एक कविता हमारे दर्शकों के लिए, एक ऐसी कविता, एक संदेश जो भी आप दर्शकों को देना चाहते हैं। देखिए, मैं मेरी दो तीन धाराएं हैं। मैं पर्यावरण पे भी काम करता हूँ और हास्य व्यंग का आदमी हूँ। अब आप मुझसे कौन सा ज़्यादा पसंद करेंगे, हास्य व्यंग? क्योंकि हास्य से शुरुआत करें तो हास्य ही सुनना चाहेंगे। चलिए, मैं पहले तो आपके चैनल के सभी जितने भी लोग हैं, जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको, जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि ये लोग बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, तो इनकी भी, आपकी भी जिम्मेदारी है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए भी आप कोशिश करें। जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए, हास्य जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके जीवन में मस्ती है, समझो उसकी ही हस्ती है, वरना आधे लोग तो ऐसे जिंदा है जैसे जिंदा ज़बरदस्ती है। आदमी को ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्त तरीके से जीना चाहिए। और हंसने के लिए कहीं ना कहीं लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं एक दोस्त के घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने, किस बात की टेंशन? वो बोला, यार 20 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 70 करोड़ रुपए छोड़ कर मरे। मैंने कहा, राइट। फिर बोले, 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, वो भी 70 करोड़ रुपए छोड़ कर मरे। तो मैंने कहा, अब काहे की टेंशन है? वो बोला, ये जो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। तो लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। टेंशन नहीं लेने का, जीवन में मस्ती में रहना चाहिए। एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ता हूँ। आजकल
सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से लोगों के बीच फैल रहा है। आजकल गांव का एक अशिक्षित व्यक्ति और 2 से 3 साल की उम्र के बच्चे भी लोग सोशल मीडिया पे बिजी हैं। आप सब लोग भी हमसे रूबरू हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। फेसबुक, आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं इसे कहता हूँ फेसबुक। हालांकि सोशल मीडिया ऐसी खतरनाक चीज़ है, ये सोशल मीडिया फेसबुक, आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं इसे कहता हूँ फेकबुक, क्योंकि 95% बातें झूठी। जो आदमी सरकारी सब्सिडी के बिना घर में टॉयलेट तक नहीं बनवा सकता, वो फेसबुक पे गर्लफ्रेंड के लिए ताजमहल बनवाने का प्रॉमिस कर रहा है। जिस आदमी के घर में उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, वो फेसबुक पे प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ आपको किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। जिस आदमी की जेब में अपनी साइकिल में पंक्चर लगवाने के पैसे नहीं है, वो पूरे देश को फेसबुक पर सलाह दे रहा है कि चाइना की हवा कैसे निकाली जाए। इसलिए कहता हूँ कि ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज़ है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 हैं। फेसबुक अकाउंट रखना आजकल फैशन है, ट्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपये ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू हैं। प्रोफाइल फ़ोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आँख ज़्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप की मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में ये अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई, दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों ने आपस में शादी करने का फ़ैसला किया। और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुँचे एक होटल में मिलने, और दोनों की पोल खुल गई। दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन में हंसना मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा कीजिए, पर्यावरण को बचाइए, समाज को बचाइए, समाज के अच्छे के लिए प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जिस स्तर पर, जिस माहौल में यहाँ आए, इस धरती को आप उससे खूबसूरत बना के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो देखा आपने, ये थे मुकेश गौतम, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। अपनी बातों को अलग तरीके से, अपनी सही बात को कहने के लिए जाने जाते हैं। चाहे फेसबुक को फेकबुक कहना हो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें हों, और पर्यावरण के लिए जो उन्होंने कहा है कि सबको अगर अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए तो सबको उसके लिए आगे आना होगा, और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, वाकई में पेड़ लगाएं, उनका संरक्षण करें, जो और इसके लिए जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। आप बने रहिए भारतवर्ष न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आपके साथ खुशबू नैर।